राजधानी लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में हुए डिलीवरी बॉय भरत कुमार प्रजापति की हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी गजानन दुबे फरार चल रहा था, उसने बुधवार की शाम को बाराबंकी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। लखनऊ पुलिस की 3 टीमें उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और खुद कोर्ट चला गया, जहां जाकर उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब पुलिस उस आरोपी को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ कर सके, और इसी बाबत अब लखनऊ पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी ताकि आगे की पूछताछ मुमकिन हो सके। भरत कुमार प्रजापति, जो कि लखनऊ के सविता विहार चिन्हट का निवासी था, आपको बता दें वो 24 सितंबर को डिलीवरी करने के लिए अपने घर से निकला था। उसके पास फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए करीब 1 लाख रुपए के 2 महंगे मोबाइल फोन थे। इसी दौरान जब वो डिलीवरी कर रहा था, चिन्हट का ही रहने वाला गजानन दुबे और उसके साथी आकाश शर्मा ने पहले लूट की कोशिश और उसके बाद हत्या की साजिश जो उन लोगों ने रच रखी थी उसको अंजाम दिया। दोनों ने बेरहमी से भरत की हत्या कर दी और शव को एक बैग में भरकर बाराबंकी के माती क्षेत्र में इंदिरा नहर में ले जाकर फेंक दिया। हत्या के बाद लूटे गए मोबाइल फोन और कुछ नकदी को लेकर वो दोनों ही आरोपी फरार हो गए। पहले एक आरोपी पुलिस की पकड़ में आया। मंगलवार को जो कि मुख्य आरोपी गजानन का साथी था आकाश शर्मा, उसे लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया और उसके बाद से गजानन की तलाश में लखनऊ पुलिस जुटी हुई थी। हालांकि गजानन ने बाराबंकी कोर्ट में बुधवार को जब सरेंडर किया तो कहीं ना कहीं इससे लखनऊ पुलिस के तमाम अधिकारी भी चौंक गए, क्योंकि उनको ये अंदेशा नहीं था कि लखनऊ के बगल के जिले में जाकर गजानन इस तरीके से सरेंडर कर सकता है। अब हत्या और लूट की साजिश के मामले में गजानन के बयान समेत कई सारी जानकारियों को जुटाने में लगी लखनऊ पुलिस उसकी पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। वहीं अब तक इंदिरा नहर में एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश कर रही है और अब तक भरत का शव नहीं मिल सका है। पुलिस ने नहर से सटे सभी थाना क्षेत्रों के साथ भी संपर्क किया और इस मामले से जुड़ी जानकारी साझा की है ताकि अगर किसी भी तरीके का सुराग पुलिस को मिलता है तो वो उनके काम आ सके, वो शव की खोज में महत्वपूर्ण हो सके। इस पूरे मामले की जांच में ये भी सामने आया कि गजानन दुबे के खिलाफ पहले से आपराधिक मामला दर्ज था। बाराबंकी के कुर्सी थाने में उसके खिलाफ साल 2021 में अमानत में खयानत यानी कि विश्वासघात की धारा के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में उसने अब जो हत्याकांड था और उसके बाद से उसे खोजा जा रहा था, उसने पुराने मामले में बाराबंकी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। 2021 के उस मामले का उसने फायदा उठाया और इसके जरिए वो लखनऊ पुलिस की गिरफ्त से बच सका। भरत का शव जो कि अब तक बरामद नहीं हुआ है, तो उसके लिए इंदिरा नगर में एसडीआरएफ की टीम लगातार जो अपनी खोजबीन है वो जारी रखे हुए है। पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द वो शव को बरामद कर लेगी और केस को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया है वो उससे और तेज हो जाएगी। 3 टीमें लखनऊ पुलिस की इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। नहर और आसपास के सभी क्षेत्रों की भी छानबीन की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो शव बहते बहते कहीं आसपास के इलाके में या नहर से सटे इलाके में आ गया हो। भरत कुमार प्रजापति के मामले से लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में डिलीवरी बॉय की साथ उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब पुलिस जब गजानन दुबे से और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, वो उसकी रिमांड मिलने का इंतजार कर रही है, उन सब के बीच में राजधानी लखनऊ में कई डिलीवरी बॉय ने प्रदर्शन किया, अपनी सुरक्षा की मांग की और साथ में भारत के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी उनका प्रदर्शन रहा। इस प्रदर्शन में न सिर्फ लखनऊ में उस डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी और डिलीवरी बॉय शामिल हुए, बल्कि भरत के परिवार के लोग भी जुड़े। इस पूरे मसले पर आप लोगों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।